डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर अकेडमी। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इससे पहले कि बच्चों हम एक्सरसाइज शुरू करें, हम इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी और रियल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। सो बचपन से बच्चों हम पढ़ते आए हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स बच्चों, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाते हैं होल नंबर। सो होल नंबर्स बच्चों जीरो से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, एंड कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स में बच्चों माइनस वाले भी आ जाते हैं और प्लस वाले भी और जीरो। तो बच्चों ये इस तरफ से प्लस इन्फिनिटी की ओर और इस तरफ से माइनस इन्फिनिटी की ओर जाते हैं। रैशनल नंबर्स तो जो नंबर बच्चों हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं, जहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। जैसे बच्चों यहाँ लिखे गए हैं 1/2, 3/2, 1.1, 1 2 3, ये सब भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इनको हम इनके नीचे अगर हम एक लगा दें तो दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, 1 और 2, किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। कोई भी दो नंबर 1.1 ले लो या 1.2 ले लो, इन दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है इररेशनल नंबर। जो जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इररेशनल। इट मीन्स बच्चों जो नंबर है वो या तो रैशनल होगा या इररेशनल। अगर वो बच्चों इररेशनल है तो फिर वो रैशनल नहीं हो सकता, और अगर रैशनल है तो इररेशनल नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों मोस्टली √2, √3, √5। पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। एंड रूट के अंदर बच्चों कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। 3 का परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 16। ये बच्चों अनरूट के अंदर नहीं होने चाहिए। तो अगर ये हैं तो फिर ये इरेशनल नंबर नहीं, ये रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्योंकि बच्चों अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट एक्स अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अगर बच्चों इसके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे मान लेते हैं 404, तो 4 को लिखेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर और बाहर पावर कितनी बच्चों 1/2, इससे ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2। इसीलिए बच्चों स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हो जाएगा रैशनल नंबर, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो बन जाएगा इररेशनल। -√2/√3 इरेशनल नंबर है। 0.10, 110, 1110, 1110 ऐसा नंबर बच्चों जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? इरेशनल। सो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बच्चों, इन दोनों नंबर से मिलकर बना हमारा रियल नंबर। क्या होते हैं रैशनल नंबर? ये होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो जैसे कि 1, 2.5 ये टर्मिनेट हो रहे हैं डेसिमल, 3.62 ये भी टर्मिनेट हो गया। और अगर कोई नंबर टर्मिनेट ना हो, 3.1111 लेकिन क्या हो? रिपीट हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रैशनल। तो इसलिए बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो भी रैशनल नंबर है। अगर वो नंबर टर्मिनेट कर जाता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन तो वो भी रैशनल। इररेशनल इररेशनल नंबर होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इररेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों, ना तो वो टर्मिनेट होता ना ही वो रिपीट होता। तो एग्जाम्पल के लिए नंबर लिखा है 0.1011011110, इसमें नंबर रिपीट नहीं हो। 3.10101000100001, ऐसे करके इसमें भी बच्चों ये 10 है, अब ये 100 हो गया, अब ये 1000, तो इसमें भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये कैसा नंबर है? इररेशनल। तो जो क्या होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर्स। नंबर्स हैविंग ओनली वन एंड इटसेल्फ एज ए फैक्ट। ऐसे नंबर बच्चों जिनका फैक्ट केवल वन और वो खुद हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। या बच्चों जो केवल अपने ही टेबल में आ, जैसे बच्चों 7 है या 19 है, तो 7 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 1 × 7 होंगे, वन एंड नंबर इट्स। अगर किसी नंबर के फैक्टर वो खुद और वन होगा तो उसे बोलेंगे बच्चों प्राइम नंबर। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर।
बच्चे जो वन है, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वन को भी प्राइम नंबर लिखते हैं, तो वन प्राइम नंबर नहीं। प्राइम नंबर बच्चों टू से शुरू होते हैं। टू, थ्री, 5, 7, 11, 13, 17, इसमें बीच में जो 15 नहीं है, क्योंकि 15 के फैक्टर आप निकाल सकते हैं। 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5, और 15 के फैक्टर क्या होता है बच्चों? 3 होता है, 15 होता है, 5 है, और वन तो सभी का फैक्टर है ही। तो जिस नंबर के फैक्टर बच्चों वन, और खुद उस नंबर के फैक्टर के अलावा और भी होंगे, तो वो प्राइम नंबर नहीं। नेक्स्ट है बच्चों कंपोजिट नंबर, numbers having other factors also other than 1 and itself। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों 15 ले लेते हैं। 15 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 3, 5 एंड 15 एंड 1। 1 तो बच्चों हर नंबर का फैक्टर होगा, और वो खुद नंबर भी हमेशा खुद का फैक्टर होगा। तो 1 और 15 तो है, इसके अलावा बच्चों इसके पास 3 एंड 5 भी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं। दिस इज नॉट प्राइम। प्राइम नंबर में केवल 1 और इटसेल्फ, वो नंबर खुद फैक्टर हो। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो है 4। तो बच्चे कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है? कंपोजिट। नेक्स्ट आता है को प्राइम नंबर्स। अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर और नन अदर देन वन एज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। बच्चों फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 एंड 9, 4 और 9 के बीच में बच्चों क्या कॉमन है? 1। इट मीन्स दे आर को प्राइम। तो चलो मैं लिखूँ 4/9, तो 4/9 आपस में क्या है? ओ प्राइम है। और इसीलिए बच्चों ये 4/9 क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। दिस इज रैशनल। तो रैशनल नंबर में बच्चों जो नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज को प्राइम। इसी में एग्जांपल है 3 एंड 8। तो बच्चों 3/8 लिखेंगे या 8/3 लिखेंगे, तो आपस में क्या है? को प्राइम है। 5 एंड 12, 5 एंड 12। तो बच्चों 5 और 12 में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। 3, 8 में क्या कॉमन था? 1 कॉमन है। 5 और 12 भी बच्चों आपस में इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। जिन दो नंबर के बीच बच्चों एक के अलावा कुछ भी और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम। नेक्स्ट है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बच्चों एच? ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विच डिवाइड्स द टू और मोर देन टू नंबर्स कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमेनिंग। जो दो नंबर गिवन होते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ 48 एंड 100 है, तो जो इन दोनों नंबर को जो नंबर डिवाइड करे और बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? HCF। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? पहले दोनों नंबर के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, या आप चाहे तो सिंपल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालने के बाद बच्चों HCF कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। बच्चों इन दोनों नंबर में एक तो वो कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन इनके बीच में सिर्फ 2 है, 3 एंड 5 नहीं। तो इन दोनों के बीच में बच्चों 2 कॉमन है, तो इसका HCF जो है वो 2 का कोई एक्सपोनेंट या 2 की पावर है। अब पावर में कौन सी लिखेंगे बच्चों? यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। तो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है बच्चों? यहाँ पर 2 है, तो ये 2 की पावर 2। तो HCF हो गया बच्चों 2 की पावर 2 क्या होगा? 4। इसका HCF आ गया हमारे पास 4। HCF में बच्चों दोनों में क्या कॉमन है? और स्मॉलेस्ट पावर वाला ही हम यहाँ लिखेंगे। और ये जो 4 है, जो ये 4 क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है किसका? 48 एंड 100। ये 48 और 100 दोनों को बच्चों डिवाइड करेंगे कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमेनिंग। 12 4 जा 48 होता है बच्चों, 25 4 जा 100, तो कंप्लीटली इन दोनों को ये डिवाइड। तो ये हो गया बच्चों इसका HCF। नेक्स्ट है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 और मोर गिवन नंबर्स। बच्चों LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? यही नंबर है हमारे पास, अगेन 48 एंड 100 दोनों के हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 एंड 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने फैक्टर लिख लिए। सो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? जितने भी फैक्टर है बच्चों वो सब लिख लिए, इसमें कॉमन नहीं ले जाते। जो भी नंबर्स हों, जैसे इसमें 2 है, 3 एंड 5 है, 2 दोनों में है, सो एक ही 2 लेंगे, लेकिन जितने भी होंगे सब लेंगे।
सो इसमें बच्चों एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है, सब लेंगे। अब एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे बच्चों? जैसे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, जिसकी पावर बड़ी होगी, जिसकी पावर बड़ी होगी तो 2 की पावर 4 आएगा इसमें। सो 3 तो दोनों में नहीं है, और 5, 5 की पावर कितना आएगा बच्चों इसमें? 2, क्योंकि 5 दोनों में नहीं, तो जितना भी है वो लिखेंगे। एलसीएम बच्चों कॉमन नहीं लेना है, एलसीएम हमने फैक्टर सभी लेने हैं। और कौन सी पावर लेनी है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, इंटू 3 इंटू 5, 5 जा 20। तो मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों 12। 48 और 100 का जो एलसीएम है बच्चों कितना है? 12 है। 1200 एक ऐसा नंबर है, ये एक सा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का बच्चों, जो 48 से भी डिवाइड होगा और 100 से भी डिवाइड होगा, इन दोनों से डिवाइड। सो दिस इज कॉल्ड एलसीएम। सो एचसीएफ और एलसीएम का बच्चों हमारे पास एक यहाँ पर फार्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। फॉर एनी टू पॉसिबल इंटीजर्स ए एंड बी, ये बच्चों केवल दो इंटीजर्स के लिए है, 3, 4, 5। एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू। तो बच्चों अभी हमने जो ये 48 और 100 लिए है नंबर, इन्हीं का निकालने तो हमने अभी इसका एचसीएफ, तो हमारा एचसीएफ कितना आया था बच्चों? 4। और एलसीएम हमने कितना निकाला है इसका? 12 इक्वल टू, और नंबर क्या होगा बच्चों? 48 इंटू 100। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमेशा इक्वल हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? यही आएगा 4880, 4800। सो ये बच्चों कहीं पर भी ट्रू है, केवल दो इंटीजर्स 3 और 4 के लिए बिल्कुल। अब बात करेंगे बच्चों तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जिसमें से फर्स्ट है इफ पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, then HCF of PQ is equal to 1 and LCM of PQ is the product of P and Q। एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं, एक है 5 और एक है 7। सो बच्चों 5 और 7 में क्या कॉमन है? 1, तो इनका जो HCF होगा क्या होगा बच्चों? 1। और एलसीएम बच्चों, एलसीएम 5 और 7 के जो फैक्टर होंगे बच्चों, इसमें 5 होगा, इसमें 7, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 हो जाएगा 35। तो एलसीएम आएगा बच्चों दोनों का प्रोडक्ट। सेकंड फैक्ट है इफ P इज ए मल्टीपल ऑफ Q। अगर बच्चों P Q का मल्टीपल है या Q P का फैक्टर है, मतलब Q जो है P को डिवाइड करता है और P जो है Q से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, तो HCF ऑफ P क्या हो जाएगा बच्चों? Q जो फैक्टर है, और दोनों का एलसीएम हो जाएगा जो मल्टीपल है P। एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों हमारे पास यहाँ पे 12 एंड 24। सो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12 और 12 इज अ फैक्टर ऑफ 24। सो बच्चों 12 के फैक्टर होंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 की पावर 2 इंटू 3। और 24 के फैक्टर होंगे बच्चों हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 इंटू 3। तो एच में बच्चों कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो एच में हम कॉमन लेंगे 12 एंड 24 में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 2 भी और 3 भी है, दोनों ही हैं, लेकिन हमें कौन सी पावर कॉमन लेनी है? स्मॉलेस्ट पावर, एचसीएफ में छोटी पावर। तो 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 आ गया बच्चों कॉमन, और 3 की तो दोनों में ही पावर बने, तो 3 की पावर 2। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसी तरह से बच्चों एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमें सारे फैक्टर लेने हैं, 2 भी लेना है और 3 भी, इसमें 2 और 3 ही है, लेकिन एलसीएम बच्चों हमें पावर कौन सी लेनी है? बड़ी पावर। तो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या लेंगे? 2 की पावर 3, और 3 की पावर तो 1 ही है ऑलरेडी, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 कितना आ गया बच्चों? 20। तो अगर बच्चों एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, 24 से मल्टीपल 12, तो बच्चों जो मल्टीपल है बड़ा नंबर वो हो जाएगा एलसीएम बी, और जो छोटा नंबर है 12 बच्चों क्या जो फैक्टर है वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। सो आप इसको बिना सॉल्व किए डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इफ पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू, then HCF of PQ is Q, the smaller number, and LCM of PQ is P, the larger number. Last one, but not the least one, HCF is always a factor of LCM। तो किसी भी दो नंबर के बीच का जो HCF होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा,
अभी हमने एग्जाम्पल किया है 24 और 12। चलिए ये तो ऑलरेडी इसका फैक्टर था। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें था एचसीएफ था बच्चों 4 और एलसीएम हमारा आया था 1200। सो बच्चों क्या 1200 का फैक्टर है 4? यस, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 1200। और अगर इसका फैक्टर है तो चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। सो ये है बच्चों चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों हमें 5 नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और इन पांचों नंबर्स के बच्चों हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। सो पहला नंबर है बच्चों इसका 140। तो 140 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, तो 140 के फैक्टर निकाल लेंगे। 140 पहले बच्चों 2 से जाएगा, 2 7 0, फिर 2 से फिर जाएगा जो 35 2 0, फिर 5 से जाएगा, तो फिर 7 से। छोटी क्लासेस में बच्चों हम ये करते आए हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो है 2 2 5 7। फर्स्ट है बच्चों हमारा 140, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बच्चों इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, पावर की फॉर्म में। तो 2 दो बार है बच्चों, तो ये जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये है बच्चों 140 के प्राइम फैक्टर्स। सेकंड नंबर है बच्चों हमारे पास 156। तो इसी तरह से 156 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जो कि जाएगा 2 से। 2 7 14 एंड 2 8 16। फिर बच्चों 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 13 3 90 39 होता है, फिर 13 से जाएगा 1। तो इसके फैक्टर आ गए बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसे ही बच्चों एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 2 है दो बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। तो जिसकी कोई पावर नहीं बच्चों उस पर 1 है। तो ये बच्चों हो गए 156 के फैक्टर्स। थर्ड नंबर हमें दिया गया है 3825। 3825। तो इसी तरह से बच्चों 3825 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। एंड में 5 है तो बच्चों पहले 5 से कर लेते हैं इसे। 5 7 35, 5 6 30 एंड 5 5 20। फिर बच्चों एंड में 5 है, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 5 25 एंड 5 3 50। अब बच्चों ये 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा, 3 17 51 एंड देन 17 से। सो इसके फैक्टर आगे बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। सो इन्हें भी बच्चों हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2, 3 भी 2 बार, 3 की पावर 2 इंटू 7। सो बच्चों हमारे पास फोर्थ नंबर है, फोर्थ है 5005। जो ये 5005, जो इसके भी फैक्टर निकाल लेंगे 5005। तो एंड में 5 बच्चों 5 से जाएगा, 5 1 5 0 0, फिर 1। फिर ये बच्चों 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7। फिर 7 1 7, 7 4 28 एंड 7 3 21। फिर बच्चों ये 11 से जाएगा, 11 1 11, 11 3 33, फिर 13 से जाएगा 30। तो 5005 के फैक्टर आगे बच्चों प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू। इस तरह से बच्चों अपने चारों नंबर के क्या निकाले हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में हमेशा बच्चों प्राइम नंबर यूज करते हैं। क्या होता है बच्चों प्राइम नंबर? प्राइम नंबर 2 3 5 7 10 11 ऐसे नंबर बच्चों जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं, और जिनका फैक्टर बच्चों वो खुद या 1 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, जो किसी और के टेबल में नहीं आते। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, और ये बच्चों एक इकलौता जो है इवन प्राइम नंबर भी है, बाकी सब प्राइम नंबर ऑड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द
2 numbers. बच्चों हमें यहाँ पर 3 पेयर ऑफ सेट्स ऑफ नंबर दिए गए हैं और हमें इन तीनों में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बच्चों। और ये जो फार्मूला दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, इससे बच्चों इनको वेरीफाई भी करना है कि आपका जो एचसीएफ एलसीएम आया वो सही है या नहीं है। सो फर्स्ट पेयर है बच्चों 26 एंड 91। सो बच्चों पहले 26 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 26 के फैक्टर होंगे बच्चों 2 इंटू 13, 13 टू जो 26 होते हैं। इसी तरह बच्चों 91 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 7 इंटू 13, 13 7 जो 91। निकालेंगे बच्चों इसका एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों दोनों में कॉमन लेते हैं, कॉमन 13 है और दोनों की पावर 1 है बच्चों। लेस पावर वाला लेते हैं लेकिन यहाँ पर दोनों की पावर 1 है तो 13 ही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। ये दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13। फिर निकालेंगे बच्चों एलसीएम। एलसीएम में हमें सभी फैक्टर लेने बच्चों 2, 13 एंड 7। सो 2, 7 एंड 13 सभी लेने हैं बच्चों। जो कॉमन होता है उसकी बड़ी वाली पावर ही लेते हैं केवल, लेकिन यहाँ तो दोनों में 1 पावर है तो इसलिए हमने लिया पावर 1। सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, तो ये होगा बच्चों 182। वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू होता है बच्चों नंबर प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द नंबर्स। सो बच्चों एचसीएफ है हमारा यहाँ पर 13, एलसीएम है हमारा 182। सो 26 मल्टीप्लाई बाय 91। सो 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 2366 एंड 26 को 91 से करेंगे तो इधर भी आ रहा है 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया बच्चों राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। सेकंड पेयर है बच्चों 510 एंड 92। सो 510 के बच्चों हम फैक्टर निकाल लेते हैं, जो कि सबसे पहले बच्चों 5 से ही जाएगा। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। फिर बच्चों ये जाएगा 2 से, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। फिर ये जाएगा बच्चों 3 से, 3 17 जा 51 होगा, फिर जाएगा 17 से। सो 510 के फैक्टर हो जाएंगे बच्चों। इसमें 2 है, सबसे पहले 2 है, देन 3 है, देन 5 एंड देन 17। इसी तरह बच्चों 92 के फैक्टर निकाल लेंगे। 92 बच्चों पहले 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 23 एंड देन 23 1 जा 23 प्राइम नंबर है, ये और डिवाइड नहीं होगा तो 2 इसके फैक्टर आगे बच्चों 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23। तो निकालेंगे इन दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ आ गया बच्चों, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 इंटू 23 है बच्चों, इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 23। सो देखेंगे बच्चों इसमें एक तो 2 दोनों में है, बस केवल 2 है। सो बच्चों 2 है दोनों में और 2 की पावर यहाँ 2 है बच्चों और यहाँ 1 है, तो लेस पावर लेनी है आपको तो 2 की पावर। तो एच से आ गया बच्चों इसका 2। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम बच्चों सभी लेंगे और जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखेंगे। तो सभी इसमें क्या है, 2 है बच्चों, 3 है, 5 है, 17 है एंड 23। 2 3 5 7 एंड 23। ओके, सो इसमें 2 देखेंगे बच्चों तो 2 यहाँ 1 है और 2 की पावर इसमें 2 है। तो बड़ी वाली पावर लेंगे बच्चों हमेशा एलसीएम में, जो कॉमन है उसकी बड़ी वाली पावर 2 की पावर 2। बच्चों इन सबको 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 20। 2 3 4 6 0, 23,460। अब बच्चों इसे वेरीफाई कर लेते हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम is equal to product of the two numbers 510 multiply by 9। सो बच्चों HCF हमारा आया था 2 और LCM आया 23460। 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 46,922 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये भी आएगा 46,922। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया बच्चों
right hand side, hence it is also verified. Hence it is verified. So third pair है बच्चों 336 and 54. So बच्चों 336 के भी फैक्टर निकालेंगे और 54 के भी. So 336 के फैक्टर हो जाएंगे. 2 से जाएगा बच्चों 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जाए 16. फिर बच्चों 2 से जाएगा 2 8 जा 16 2 1 जा 2 4 जा 8. फिर बच्चों 2 से जाएगा 2 4 जाए 2 2 जा 4. फिर 2 से जाएगा 21 आएगा. फिर 2 से 3 से जाएगा 3 7 जा 21 देन 7 से. सो बच्चों ये हो गया हमारे पास 336 1 2 3 4 4 टाइम्स है 2 तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. इसी तरह से बच्चों हम 54 के फैक्टर निकालेंगे. 2 से जाएगा 27 2 जा 54 होता है. फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27 बच्चों. फिर 3 से जाएगा देन 3. सो 54 के फैक्टर हो बच्चों 2 इंटू 3 की पावर 3 टाइम्स है 3. सो HCF बच्चों जो कॉमन है वो लेंगे. तो कॉमन बच्चों 2 भी है और 3 भी है. अब पावर कौन सी लेंगे? पावर लेस वाली पावर. तो 2 की पावर 1 लेंगे बच्चों यहाँ 2 की पावर 4 के बजाय. और यहाँ 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 तो यहाँ लेंगे 3 की पावर 1. HCF में बच्चा हमेशा कम पावर वाले लेस पावर वाले लेते हैं. LCM बच्चों सभी ले रहे हैं जो भी इसके फैक्टर है. 2 है 3 है एंड 7. और कोई नंबर इनमें नहीं है. नहीं. सो यहाँ पर बच्चों बड़ी पावर लेंगे हम. बिगर पावर है 2 और 4 और 1 में से बिगर पावर है 4. तो 2 की पावर 4 तो बच्चों 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 है. तो इन दोनों में चलेंगे 3 की पावर 3. सो एलसीएम बच्चों हमेशा कॉमन है जो उनकी बिगर पावर लेंगे. सो 2 की पावर 4 हो जाएगा बच्चों 16 3 3 27 मल्टीप्लाई बाय 7. इसको मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों ये आ गया हमारे पास 3024 30. सो वेरीफाई कर लेंगे बच्चों. HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई बाय 54. सो HCF आया बच्चों. ये तो किया ही नहीं हमने मल्टीप्लाई. HCF आया था 2 3 जा 6. तो HCF आया 6 मल्टीप्लाई बाय LCM आया 3024. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 18,144. सो बच्चों 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 4 जा 24 6 2 जा 12 एंड 2 14 1 आ जाएगा एंड 6 3 जा 18. तो ये भी आएगा बच्चों 18,144. सो लेफ्ट हैंड साइड हो गया बच्चों राइट हैंड साइड. तो ये क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो बच्चों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों हमें इनके क्या निकालने? एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बच्चों 12 15 एंड 21. सो 12 के फैक्टर होंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3. तो 2 की पावर 2 इंटू 3. 15 के फैक्टर होंगे इसके 3 इंटू 5. 15 होता है. 21 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 7. तो HCF आ गया बच्चों. सब में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है. तो HCF आ गया 3. एलसीएम बच्चों हम क्या लेंगे? सभी फैक्टर लेंगे. 2 की पावर 2 भी आएगा. जो सब में कॉमन है 3 वो भी आएगा एंड 5 भी और 7. सो 2 की पावर 2 बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. तो मल्टीप्लाई करके आएगा 5 4 3 जा 12 5 जा 67 420. इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों 17 23 एंड 29. तो बच्चों 17 के फैक्टर 1 इंटू 17 ही होगा. 23 के फैक्टर बच्चों 1 इंटू 23 होगा. 29 के फैक्टर 1 इंटू 29. HCF
अच्छा, तीनों प्राइम नंबर है वो तो आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम। तो को प्राइम जो नंबर होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, 1। एलसी तीनों फैक्टर लेंगे बच्चों, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,339। थर्ड पार्ट में है बच्चों हमें दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। सो बच्चों 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3। सो 9 के फैक्टर होंगे 3 की पावर 2। और 25 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 5 इज 5 की पावर। तो एचसीएफ आ गया बच्चों इसका, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। इट मीन तीनों आपस में को प्राइम है बच्चों। को प्राइम जो नंबर होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है दैट इज 1। कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ क्या होगा बच्चों, 1। देन एलसीएम, तो एलसीएम बच्चों सभी फैक्टर लेने होंगे। 2 की पावर 3 भी आएगा, 3 की पावर 2 भी आएगा, 5 की पावर 2 भी आएगा। मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है बच्चों, 1800। तो एलसीएम आ गया हमारा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 is equal to 9 and find the LCM of 306 and 657। सो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 306 एंड 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9 और हमें क्या निकालना है इसका, एलसीएम। तो बच्चों हम चाहे तो इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकाल के भी हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एक फार्मूला गिवन है इसमें, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों, टू नंबर्स क्या है हमारे पास, 306 एंड 657। तो एचसीएफ बच्चों इसमें 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर 657। बच्चों 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। सो बच्चों 9 1 जा 9 और 9 से ये कट जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो एलसीएम आएगा बच्चों हमारे पास 34 मल्टीप्लाई बाय 657। सो 34 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22,330। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 रेज्ड पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन में गिवन है 6 रेज्ड पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। सो हमसे पूछा गया बच्चों कि n की कौन सी वैल्यू रखें ताकि जो 6 रेज्ड पावर n है ये एंड में हमें 0 दे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखें तो ये हमें क्या देगा, 6। अगर बच्चों यहाँ 2 रखेंगे तो ये कितनी वैल्यू देगा हमें, 36। बच्चों अगर हम 6 की पावर 3 रखेंगे तो ये कितनी देगा हमें, 260। बच्चों इसी तरह हम अगर हम वैल्यू रखते जाएंगे तो ये एंड में हमेशा 6 ही देगा, ये कभी भी 0 नहीं देगा। 0 कौन देता है बच्चों, किसके एंड में 0 आएगा बच्चों, तो 0 आता है 10 के एंड में, 20, 30, 40, 50। ऐसे कितने ही नंबर है बच्चों जिनके एंड में ऑलरेडी 0 है, केवल वही नंबर जो है एंड में हमें 0 देंगे। तो इनमें ऐसी क्या खास बात है, तो 10 के फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों। 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। तो 20 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 के फैक्टर होंगे बच्चों 3 इंटू 2 इंटू 5। 40 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय। बच्चों 50 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर। तो बच्चों ये जितने भी जीरो वाले नंबर है जो एंड में हमें 0 देंगे, इनमें एक चीज कॉमन है कि सबके पास 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5 जो है फैक्टर। तो बच्चों वही नंबर जिनके पास 2 एंड 5 ऐसे प्राइम फैक्टर होंगे वही नंबर एंड में 0 देंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। 6 के फैक्टर बच्चों, 6 के फैक्टर हैं 3 एंड 2। तो इसके पास कमी है एक 5 की, तो इसके पास 5 होता तो ये भी एंड में क्या देता है बच्चों, एंड में 0, क्योंकि 2 ऑलरेडी। सो आंसर होगा बच्चों हमारा
6 raised power n will never end with a 0 for any value of n because it does not have 5 as a factor. बच्चों इसके पास 2 तो है, इसके पास 5 भी होना जरूरी था, तो 5 इसके पास फैक्टर नहीं है. The numbers having 2 and 5 both as their prime factor will only give 0 at the unit place. जिनके पास बच्चों 2 and 5 होता है, दोनों फैक्टर होते हैं, वही एंड में 0 दे. क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. सो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 2 नंबर दिए गए और हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है. तो बच्चों इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके और फिर इसमें 13 ऐड करके, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1014. और फिर बच्चों 1014 के फैक्टर निकाल कर देख लेते हैं. अगर तो कोई फैक्टर नहीं निकले तो ये प्राइम नंबर है, लेकिन अगर फैक्टर निकले तो ये कंपोजिट नंबर. क्योंकि कंपोजिट नंबर वही होता है बच्चों जिसके पास अपने और एक के अलावा 1014 और 1 के अलावा बच्चों कुछ और भी फैक्टर हुए, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर. तो एक तो बच्चों पहले ही 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14. फिर 13 से जाए, 13 3 जा 39, 39 जा 107. फिर 13 से जाएगा, 13 3 जा 59, फिर 3 से जाए. तो बच्चों इसके पास जो फैक्टर है वो 2 भी है, 13 भी है, 3 भी है, 39 भी है, 507 भी है, 1014 भी है. सो so it is composite number as it contain other factors 2 13 3 39 507 other than 1 and itself. इसी तरह से बच्चों इसको निकालेंगे. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड करके, तो ये आ जाएगा बच्चों ऐड करके ये 5045. तो 5045 के भी बच्चों फैक्टर निकाल लेंगे. पहले 5 से ही जाएगा ना, 5 1 जा 5, 5 9 जा 40. सो इतना ही काफी, हमने 2 फैक्टर तो निकाल ही लिया. सो इट इज ऑल्सो composite as it contain other factors 5 50 sorry 1009 etc. other than 1 and itself. So these both are composite numbers. So next question is question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So question number 7 में बच्चों हमारे पास एक राउंड पार्क है. उस राउंड पार्क के जो है रवि जो है उसका एक राउंड बच्चों 12 मिनट में पूरा करता है और सोनिया उसका एक राउंड 18 मिनट में पूरा करता है. अगर वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें बच्चों चलना यहाँ से, तो वो कितने मिनट के बाद दोबारा वापस इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे.
सो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक ट्रिक होती है। आपको एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है, ये कैसे पता करेंगे? देखिए बच्चों, अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो 12 मिनट में ये चक्कर पूरा कर रहे हैं और 18 मिनट में। सो 12 और 18 से तो कम आंसर आने वाला नहीं है बच्चों इसमें। अगर बच्चों 12 और 18 से कम नहीं आएगा तो ज़्यादा आएगा, तो जो भी नंबर आएगा बच्चों वो इन दोनों से डिवाइड होगा, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो कम से कम कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे? तो जब बच्चों कम से कम आए, कम से कम आपके दिमाग में आए, तो आपने क्या निकालना है? एलसीएम। वैसे भी इससे बड़ा अगर नंबर आप निकाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे बड़ा ही आएगा, तो आपने एलसीएम निकाल। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। सो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। सो 12 के फैक्टर होते हैं बच्चों 2 इंटू 3 और 18 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 इंटू। तो एलसीएम आ गया बच्चों हमारे पास। सभी नंबर लेने हैं बच्चों, हमें 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। 2 और 3 है इसमें। इसमें बच्चे 2 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसे लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर। सो ये बच्चे 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, तो कौन सी लेनी है आपने? बढ़िया। यहाँ बच्चों 3 एंड 3 की पावर 2, तो कौन सी लेंगे? बढ़िया। तो 2 2 4 एंड 3 3 9, तो आंसर आएगा तो 36। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते भी रहिए।